हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो बहुत बच्चों का डाउट था कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, कि इस टॉपिक पर डाउट है कि बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को समझ नहीं पाते, दोनों में कंफ्यूज रहते कि इसका आंसर उसमें बोल देते, उसका आंसर इसमें बोल देते जब कोई टीचर उनसे सवाल पूछते इन दोनों टॉपिक के रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए उन सारे डाउट्स को आज हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ है और एक तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, आज दोनों का हम लोग डिफरेंस को देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते सबसे पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किस कारण से होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किस कारण से होता है, किसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड का उत्पत्ति होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के कारण होता है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल के कारण में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जैसे कोई चार्ज पार्टिकल अगर पॉजिटिव चार्ज रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उससे बाहर निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, और यदि कोई चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो उसमें आकर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो निर्माण हो रहा है वो पार्टिकल के कारण होता है, चार्ज पार्टिकल के कारण हो रहा है। ठीक है, चार्ज पार्टिकल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। वहीं हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो एक मैग्नेट के कारण बनता है। ठीक है, मैग्नेट में क्या होता है, दो ध्रुव होता है, चुंबक में दो ध्रुव होता है, क्या क्या, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो मैग्नेट के कारण से डेवलप होता है। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन से निकलता है और साउथ पोल में एंटर करता है, फिर नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल में एंटर करता है। फिर अंदर में अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि मैग्नेट के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किधर होता है, तो अंदर में साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, और बाहर में नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, समझ में आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड किस कारण से डेवलप होता है, मैग्नेट के कारण। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, अल्फाबेट के लेटर कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड को अल्फाबेट का लेटर कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना, इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो ये क्या है, चार्ज पार्टिकल है। चार्ज पार्टिकल के सामने अगर हम कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लेकर जाएंगे तो उस टेस्ट चार्ज पर या तो अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा या तो रिपल्सन का फोर्स लगेगा, यानी वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है पर यूनिट चार्ज में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या हो जाएगा फॉर्मूला, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्यों क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, वहीं हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पर भी कोई दूसरा मैग्नेट को इसके सामने लेकर जाएंगे तो या तो वो उसको अपनी तरफ खींचे चिपकाने का प्रयास करेगा या तो उससे दूर भागाने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर भी फोर्स लग रहा है पर यूनिट। यहाँ पर चार्ज का बात तो नहीं है, यहाँ पर किस चीज़ का बात है, यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ का बात है। ठीक है, यहाँ पर एम क्या है, फोर्स पर यूनिट, एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ, यानी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का ताकत पर कि वो कितना उसको आकर्षित करने का क्षमता है या कितना उसको प्रतिकर्षित रिपल्सन करने का क्षमता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि देखिए नीचे में क्या था, चार्ज। तो चार्ज का हम लोग जानेंगे एसआई यूनिट क्या होता है। तो चार्ज का एसआई यूनिट होता है, क्या होता है, चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलम। ठीक है, जिसको हम लोग कैपिटल क्यू से डिनोट करते, सॉरी कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पर क्या है नीचे में एम, एम मतलब पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ को कैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल सॉरी स्मॉल एम से। और पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर। याद रखिए पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर मीटर। ठीक है, तो एम्पियर मीटर हो गया। इसका डायरेक्शन तो मैं बताया दिया, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, और इसका पॉजिटिव से नेगेटिव भी है। आप देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग एसआई यूनिट जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है। तो एसआई यूनिट देखिए यहाँ पर फॉर्मूला से हम लोग बता सकते हैं। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। चार्ज का क्या होता है, कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। और अगर आप क्लास 12 में पढ़ रहे तो वहाँ आप एक रिलेशन पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन। तो वहाँ पर ई बराबर dv/dr आपने पढ़ा था, ई बराबर माइनस dv/dr आपने पढ़ा था, जिसको पोटेंशियल ग्रेडियंट हम लोग कहते थे। तो वहाँ पर एक और हम लोग का ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट आता था, क्या, वोल्ट पर मीटर। तो इस तरह से अगर आपसे कोई पूछा जाए, अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट बता, तो आप उसको सबसे पहले वोल्ट पर मीटर बताइए। ठीक है, ये उसका एसआई यूनिट है। अगर आपसे कोई फॉर्मूला के द्वारा यूनिट पूछे तो उसको बताइएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, डाउट क्लियर हो गया। वहीं पर हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। अगर आपसे कोई एसआई यूनिट पूछ दे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेस्ला। एसआई यूनिट पूछे तो टेस्ला होगा। और अगर आपसे कोई उसे फॉर्मूला से यूनिट पूछ दे तो वह क्या हो जाएगा, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ का क्या हो जाएगा, एम्पियर मीटर, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो को यहाँ पर तो आप जरूर देखिए, इस जगह पर जरूर वीडियो को देखें। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है कि डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बंद पथ का निर्माण नहीं करता है, क्लोज्ड लूप का निर्माण नहीं करता है। किस तरह नहीं करता है, तो देखिए क्लोज लूप, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है और कहाँ जा रहा है वो पता नहीं, कहीं पर नेगेटिव चार्ज यदि लाएंगे तो उस पर जाएगा, यानी यहाँ पर निकल रहा है, कहीं पर इसका क्लोज लूप जैसा नहीं बना रहा है, खाली निकल रहा है, बस सीधा सीधा निकल रहा है, स्ट्रेट लाइन नॉर्मली निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर किसी तरह का लूप का निर्माण हो रहा है, बंद पथ का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्लोज लूप ये बनाता है, देखिए टिक लगा हुआ है इसमें, तो किस तरह से बनाता है वो भी समझेंगे। तो ये एक मैग्नेट है, मैग्नेट में क्या होगा, नॉर्थ पोल से निकलेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स और साउथ पोल में एंटर करेगा, फिर अंदर में साउथ टू नॉर्थ, फिर नॉर्थ से साउथ, साउथ टू नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ टू नॉर्थ, इधर से भी नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ।
तो इस तरह से देखिए एक बंद पथ का निर्माण कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है, बंद पथ का निर्माण करता है, क्लोज लूप का निर्माण करता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जो आपको बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था, ठीक है, कि जब किसी चार्ज कंडक्टर से, जब किसी एक कंडक्टर से, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को पास कराएंगे तब क्या प्रोड्यूस होगा, इसके चारों तरफ, इसके रीजन में, इसका स्पेस में क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाएगा अपने चारों तरफ, ना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ना दोनों बनाएगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये आपसे सवाल पूछा था। तो देखिए जब ये चार्ज कंडक्टर है, जब ये कंडक्टर है, इससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे, ये चार्ज नहीं है मान लेते, ठीक है, इससे अभी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा रहे, कंडक्टर है मतलब चालक है, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। जब कंडक्टर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तब क्या होगा कि इसके चारों तरफ जो है ना वो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आप क्लास 11 में पढ़े थे, सॉरी क्लास 10 में पढ़े थे, ठीक है, कि जब किसी कंडक्टर से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराते हैं तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इस तरह से अगर आपसे कोई पूछे कि किसी कंडक्टर से अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, या दोनों, या इनमें से कोई, तो आपको क्या टिक करना है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, समझ गए। तो ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। इस वीडियो से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, दोनों का डिफरेंस से रिलेटेड अब आई होप कि आपका सब डाउट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइए, ताकि इस तरह से और भी वीडियो आपको मिलता रहे। तो बस अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। और रुकिए, जो लास्ट क्लास का जो लास्ट में जो टेलीग्राम ग्रुप में क्विज हुआ था, उसका विनर का नाम है विकास ठाकुर। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस विकास ठाकुर। अगर आप भी क्विज अटेंड करना चाहते हैं क्लास 12 से रिलेटेड, लास्ट वीडियो में, लास्ट टेलीग्राम में फिजिक्स चैप्टर 1 का क्विज हुआ था, तो आप भी इस तरह का क्विज में अटेंड करके आप भी वहाँ पर विनर हो सकते हैं। तो बस अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।